मैंने नोटिस किया कि आपके फेस में चेंजेस आ सकता है, अपने फेस में चेंजेस आ सकता है, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, है ना। अगर आप अपने फेस को स्टार्ट करेंगे सही करने के लिए वर्क करेंगे, और बहुत सारा समय नहीं देना है आप, नॉर्मली चलते फिरते बस थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़े से रूटीन को फॉलो करने से ही आपके फेस पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे चेंजेस। ओके। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, एंड नाउ आई एम फील बेटर। मुझे बहुत प्राउड है कि लाइक मैंने वो जर्नी शुरू की जो मुझे लिटरली शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी अवेयरनेस से मैंने बहुत लोगों को भी जागरूक किया, तो इसे आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करके दूसरों को भी सिखा सकते, अर्निंग भी कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी को अपना नाम, आपका प्लेस और आप फेस योगा में क्यों जुड़ना चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। ओके। तो वन बाय वन मैं नेम मेंशन करती हूँ और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देन फिर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? ओके, आरती जी। या हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती खत्री है और मैं एक आईटी फ्रीलांसर हूँ। और रिसेंटली मतलब कुछ टाइम से जैसे कुछ जैसे मेडिसिन्स वगैरह चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर मुझे लगा कि नाउ नाउ राइट नाउ आई एम इन माय 40s। तो मुझे लगता है कि शायद अब फेस योगा की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने जॉइन किया है। थैंक यू। ओके। आई होप आपकी जर्नी अच्छी रहे, यस मैम। आपको अच्छे रिजल्ट भी मिले और मुझे अच्छे फीडबैक भी मिले। यस मैम। ओके, नेक्स्ट श्रद्धा जी। अनम्यूट योर माइक। Yes. Hi everyone. सॉरी, अनम्यूट अगेन। यस। Is it Shraddha or Shraddhanjali? Me, right? Okay. So, hi everyone. Namaste. My name is Shraddhanjali Mukti Misir, and I'm from Suriname. And I just want to do the face yoga course because um, when you get older and everything, you get, you know, pimples and all those things, wrinkles. So that's why I want to do the face yoga course to heal my face in a natural way. Yes, thank you. थैंक यू। नेक्स्ट दर्शना मैम। हेलो मैम, मैं दर्शना जाधव, मैं थाना से हूँ, थाना मुंबई। और आपके पास जो प्रियंका गर्जे मैम है, जिनके पास मैं योगा का ये फेस योगा का क्लास करती थी 2-3 महीने पहले, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है। और मुझे भी ये सीखना भी है बिकॉज दर्शना मैम, आपका वीडियो पॉज हो गया है। ओके, नेक्स्ट रेडी रहिएगा सिमर मैम। दर्शना मैम, आपका वीडियो पॉज हो गया है। यस दर्शना मैम। हाँ, तो ये प्रियंका गर्जे मैम ने आपका नंबर दिया था मुझे। उन्होंने आपके पास ये क्लास किया, कोर्स किया था। तो मुझे भी ये कोर्स सीखना है, मेरे लिए भी सीखना है, और मैं किसी को और किसी को सिखा सकूं, इसके लिए मुझे ये ज्वाइन करना है। मोस्ट वेलकम थैंक मैम। यू। नेक्स्ट थैंक यू। सिमर मैम, अनम्यूट योर माइक। I'm so sorry. Yeah. So, good evening, everybody. First of all, my name is Simar, and I am currently residing in Chandigarh, Punjab region. एंड मुझे पर्सनली फेस योगा इसलिए करना है बिकॉज थोड़े साल पहले मेरे साथ एक बहुत ट्रेजेडी काइंड ऑफ स्टफ हुआ था विच बेसिकली लेफ्ट मी, मेरे फेस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। उसके बाद से आई स्टार्टेड गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द सिमेट्री ऑफ माई फेस एज वेल एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट एज वेल। एंड ऑल्सो ताकि मैं दूसरे लोगों को भी बता सकूँ इस चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फेस। बिकॉज आपकी प्रेजेंस से पहले आप जैसी एंटर करते हो कहीं पे, इट्स योर प्रेजेंस एंड इट्स योर फेशियल फीचर्स दैट अट्रैक्ट पीपल एंड वेयर यू स्टैंड आउट। सो आई थिंक to perfect that and to be more out there and to be more attractive and to feel the best version of yourself, I think it's all the better to go for exercises and especially facial yoga. So I think that would be my reason.
वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम मैम। नेक्स्ट, बिलाल अहमद सर। इट्स गुड फॉर एवरीवन अगर आप सभी लोग अपना कैमरा ओपन रखेंगे कि हम फेस योगा सीखने वाले हैं, तो एटलीस्ट में सबके सुंदर चेहरे देख सकूं। थैंक यू फॉर ओपनिंग योर कैमरा। ओके, आई थिंक सर अभी अवेलेबल नहीं है। कशिश जी। गुड इवनिंग। मेरा नाम कशिश शंकर जनानी है। मैं जुन्नर से हूँ, जुन्नर पूना से, शिवाजी महाराज का बर्थ प्लेस से। मैं यहाँ पर है ना लेडीज के थोड़े सिंपल ही योगा के क्लासेस लेती हूँ, तो मुझे उनके लिए, स्पेशली लेडीज के लिए यहाँ के मुझे क्लास के लिए लगाना था सर्टिफिकेट फाइल। वेलकम मैम। नेक्स्ट, सुरन्या मैम। Hi everyone, I'm from Kerala. My name is Surenya. I'm from Kerala and I'm an Ayurvedic doctor. So I have already completed my yoga teacher training course and I'm teaching students also. So I want to update my knowledge in face yoga and so that I can help people and teach them face yoga too. मोस्ट वेलकम मैम, वेरी नाइस, Thank you. नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट, प्रीति मैम। Good evening, everyone. So my name is Preeti Loni and I'm from Dehradun. Basically, I'm a physiotherapist. So there are so many patients, हमारे पास काफी patients आते हैं जो Bell's palsy and facial palsy के होते हैं. So उनमें asymmetrical and facial muscles जो होती है weakness रहती है. So उसी को हमें मतलब थोड़ा सा जो treatment है उसको हम exercises से काफी चीजें जो होती हैं उसमें हम करवाते हैं. So उसी को अपनी knowledge को upgrade करने के लिए I have joined this session. वेलकम मैम, वेरी नाइस। गरिमा मैम। Good evening, everyone. I am from Assam, actually, North East. Yeah. तो एक्चुअली क्या है, मुझे ये आई एम ऑलरेडी थे योगा कंसल्टेंट एट हॉस्पिटल। मुझे इसलिए सीखना है कि ताकि हम जैसे कि हम एक्चुअली हम लोगों को बेसिकली द लेडीज एवरी पार्ट्स को हम लोगों को एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मतलब जैसे कि 30 के बाद मसल्स लूज होते हैं, तो क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो पीपल आर नॉट अवेयर। हम लोग ऐसा में भी बहुत सारा लोग ऐसा है कि हाँ हम लोग योगा में क्या है, हम ऐसे ही वॉकिंग करेंगे ऐसा है, तो फेस में क्या लगाएंगे, ऐसे कुछ क्रीम लगाने से हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा हटक है, तो उन लोगों को थोड़ा एक न्यू जो इंफॉर्मेशन है वो अगर दे पाए तो हम लोग के लिए अच्छा है एज ए योगा बैकग्राउंड। और बाकी ये है कि हम लोग का ऐसा मतलब फेस में भी बहुत सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, तो दे आर वेरी वरीड अबाउट। सो हम लोग एक कैसे अवेयरनेस लेकर आए और थोड़ा और अच्छे से इंफॉर्मेशन देकर सोसाइटी को हम अपग्रेड कर पाए। दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन मतलब क्लास। वेरी नाइस, मोस्ट थैंक यू वेलकम। मैम। नेक्स्ट, श्यामलाल सर। Yeah, Yes. मैं अभी ज्वाइन हुआ क्या? What is the topic? सुजाता जी। I just joined, ma'am. I don't know what you saying. It's just introduction. Hi, I am from Pune, Maharashtra, and I am a yoga teacher. Yes, and I want to know anatomy of face and how it affect our face acupressure effect. Okay, Sujata. Thank you. Now we can start the session. प्रभा जी, हम जल्दी ही डिस्कशन करेंगे, बाकी सभी लोग प्लीज कैमरा ओपन कीजिएगा। ओके, देखो फर्स्ट इंट्रोडक्शन।
ऐसा मैंने इसलिए फोर्सफुली बोला कि लोग लाइक अबाउट द फेस ही समझते हैं ना, कि फेस योगा इज अबाउट ओनली द फेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेस। ओके, देखो स्किन कंसर्न के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी फेस के लिए भी हम स्किन की बात करते हैं, तो वहां आपकी क्लिनजिंग के लिए हम हैंड्स डिटेल की भी बात करेंगे। आपके नेक अराउंड तक पार्ट, यानी कि आपका क्लीवेज पार्ट तक इंक्लूड रहता है आपका फेस का। ओके, नॉट ओनली फेस लाइंस, अबाउट योर नेक ऑल्सो। ओके, हेयर के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो अभी स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने बोला इंट्रोडक्शन। ओके, तो फर्स्ट थिंग, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं फेस, तो फेस के बारे में मोस्टली सब क्या आजकल देखते हैं, लाइक सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो देखो बहुत सारे लोग जो फेस योगा कर रहे हैं, वो रीजन क्या है उसका। तो जैसे आप योग, फेस योगा, फेस क्यों बोल रहे हैं, फेस के लिए। तो जैसे आपकी पूरी बॉडी की मसल्स कनेक्ट होती हैं योग में, स्क्वीज होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं, बट हम फेस को छोड़ देते हैं, तो वहां की मसल्स क्या होने लगती है, लूज होने लगती है। जबकि हम अगर फेस योगा की बात करें, सिंपली योग की बात करें, तो उसमें हमारी मसल्स प्रॉपर कनेक्ट होती हैं, तो वो रिलैक्स भी रहती हैं और पेन वगैरह नहीं रहता। अगर हम फेस की बात करें, तो हमारे फेस पर सैगिंग होने लगती है अकॉर्डिंग टू द एज, है ना। एज के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखने लगता है, लाइक सैगिंग। तो ओनली एज अकेला रीजन नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके नीचे की ओर पुल करती है, तो उसकी वजह से हम खड़े तो रहते हैं, एक बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि लाइंस बनती है उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से आपकी स्किन में सैगिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आप देखते हो फेस में क्या, कि आपका चीक सैगिंग, बटक सैगिंग, चेस्ट सैगिंग, ये सब आपको देखने को मिलता है। और रिंकल्स ऑनलाइन और ड्रॉपीनेस, है ना, ये फेस में हमें दिखाई देने लगता है। तो फेस योगा की जर्नी कभी भी लेट नहीं होती। अगर आपने फेस योगा आज से भी ज्वाइन किया है, तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत लेट हो गया। नॉट ओनली, अगर आप 40+ है, 50+ है, तो भी लेट नहीं, है ना। जब से आपने स्टार्ट किया तभी से आपका बेस्ट टाइम है। ओके, वन मोर थिंग, व्हेन वी क्रॉस लाइक 25, तो आप देखिए सैगिंग होना स्टार्ट हो जाती है हमारे से। क्यों? कोलेजन आपने बहुत सुना होगा आजकल ना, कोलेजन प्रोडक्ट, कोलेजन प्रोडक्ट, क्यों? वो हमारी बॉडी में है। और क्या होता है कि एज के बाद उसकी साइकिल स्लो हो जाती है, इसलिए सैगिंग और ज्यादा स्किन लूज दिखाई देने लगती है, जो हमारी स्किन को बाउंस बैक देता है। ठीक है, इसलिए बच्चों की स्किन बिल्कुल बाउंस आप ऐसे करोगे तो दिखती है, और हम लोग की स्किन में सैगिंग दिखने लगती है। ठीक है, तो हम ये सभी पॉइंट्स भी इसमें पढ़ने वाले हैं, कोलेजन, अबाउट ड्रिंक्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, देन मैं मेंशन करती जाऊंगी, तो आप सभी लोग उसको देख पाएंगे। क्लियर? एक सेकंड दीजिएगा। जैसे कि अगर डिस्कशन किया जाए फेस के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग नोटिस करते हैं कि लाइक फेस में क्या होता है, लाइंस आना शुरू होते हैं। फेशियल लाइंस जो हमारे 25 के अराउंड ही हमें देखने को मिल जाती है, का फेस के जस्ट आईज के कॉर्नर पर हल्का सा ड्रॉपीनेस, ये लाइंस ये दिखाई देने लगता है ना। तो इनको रिड्यूस कर सकते हो आप फेस योगा से, है ना। आपको मेरी पीडीएफ शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. बढ़िया। सो वाई फेस योगा, फेस योगा क्यों करना चाहिए? नेचुरली आपकी एजिंग को कंट्रोल करना, यानी कि जितनी भी आप एज के हो, आप हमेशा उससे यंग दिखो, तो ये तो प्लस पॉइंट है। फीमेल्स को तो वैसे भी ब्यूटी चाहिए, और ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल्स को चाहिए, ये बहुत गलत पॉइंट है कि लाइक फीमेल को चाहिए, लेकिन मेल्स के लिए भी है ना, क्योंकि एजिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे स्किन को बाउंस बैक करता है, स्किन को टाइटन करता है। एंटी एजिंग इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी एज को आगे नहीं बढ़ने देता है, रोकता नहीं है। आप एज तो करोगे, लेकिन आपकी फेस पे वो एज नहीं दिखाई देगी, यानी जो रिंकल्स, लाइंस, सैगिंग दिख रही है वो नहीं आती। स्ट्रेस रिड्यूशन और रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो देखो स्ट्रेस जैसे ही आता है आपकी मसल स्टिफ होने लगती है। ठीक है, तो वो हमारे फेस पर दिखता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं। कई बार टीएमजे पॉइंट, नेक पोस्चर, ये सब टाइट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स और फेस सब पे इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, रिलैक्सिंग टेक्निक होती हैं, प्राणायाम्स होते हैं जो आपको सिखाए जाएंगे इसके साथ, तो वो आपको रिलैक्स कर। ओके, नेक्स्ट
इम्प्रूव फेशियल मसल स्टोन, तो देखो मसल स्टोन की बात कर रहे हैं। अब आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, लाइक अगर मेरा ओवल शेप है या सर्कल शेप है, तो वो चेंज नहीं होगा, याद रखो। क्या चेंज होगा? मसल। अगर मेरी स्किन यहाँ लटक रही है, लूज हो रही है, तो ये टाइट हो जाएगी, ठीक है। फैट है वो कम हो जाएगा। स्किन चिक्स आप थोड़े से लिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट है मसल वाला। तो आपका बोनी स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता। याद रखिए क्या चेंज होगा, आपके फेस में मसल स्टोन हो जाएंगी, आपका फेस स्लिम, टाइटर और लिफ्टेड दिखाई देने लगा। क्लियर? एनहेंस ब्लड फ्लो एंड रेडियंस, तो आप देखोगे आपका ब्लड फ्लो, जब आप प्रैक्टिसेस करोगे, मसाज, फेशियल मसाज सीखोगे, ब्लड फ्लो फेस की तरफ इंप्रूव होता है बहुत सारा। जो नॉर्मली हमारा क्या होता है अभी, फेस की तरफ कम जाता, मतलब उतना प्रेशराइज नहीं होता। तो वहां आपके फेस पे जो प्रॉपर एक, बहुत बच्चे को देखा होगा, उसमें हल्का सा चमक और स्किन में ब्राइटनिंग अलग दिखती चमक। स्किन टोन से मतलब नहीं, एक हल्की सी जो शाइन होती है खुद की, वो दिखाई देती है, लेकिन वो हमारी एज के अकॉर्डिंग भी कम हो जाती है ना। तो वो आपको देखने को मिलेगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, रेडियंस, आपकी स्किन में ग्लो दिखाई देने लगता है। देखो कॉस्ट इफेक्टिव, आपको बहुत ज्यादा प्राइस नहीं, आप अगर कुछ प्रैक्टिस से सीख लोगे एक बार, फिर आपको चलते फिरते में भी वो फेशियल मूव करना आ जाए। लाइक सिंपली अगर आपने फेस पोज सुना हो, तो अब ये प्रैक्टिस जरूरी नहीं है आप केवल जब शीशे के सामने हो तब करो। आपको नॉर्मली एक बार मसल्स को कनेक्ट करना आ गया, तो नॉर्मली आप टीवी देख रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, तब भी आप कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते, है ना। नेक्स्ट, स्किन केयर आपको प्रॉपरली सीखने को मिलेगा, जो मैं अभी क्लास में मेंशन करूंगी कि कैसे आपका क्लींजिंग रूटीन जरूरी है। बहुत सारी स्टेप नहीं, हर स्टेप का रीजन है, ठीक है। तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग अगर आपको जो प्रॉब्लम मिल रही है, उस अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों स्किन केयर और कौन सा पॉइंट हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 5 स्टेप्स आपको सिखाए जाएंगे, उसमें क्यों जरूरी है, कैसे, तो वो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्यों यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट, तो टॉक्सिक और सर्जिकल नहीं है, क्योंकि आप देखो, अगर आपने सुना हो जो लोग बटॉक्स भी कराते हैं, कुछ दिन के लिए स्किन टाइट रहेगी नॉर्मली, फिर सैगिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ना तो आपकी एज रुक रही है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स स्टॉप कर रहा है ना। तो वो वापस शुरू हो जाएगी कुछ टाइम, और फिर आपने इतना कॉस्ट खर्च किया, पेन बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद जो पिल्स ले रहे हो, है ना, तो वो सब भी आपको इसमें नहीं है। नेचुरली जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव। एज ग्रुप मतलब सभी के लिए अच्छी होती है। जो प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाएंगी वो बच्चे भी कर सकते हैं। नॉर्मली कुछ बच्चे आपने देखा होगा प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सभी क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली प्रैक्टिस हैं जो आपकी फेशियल मसल्स की, ठीक है। तो ये एज के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत बच्चों को भी आप आराम से करा सकते हो। फेशियल एक्सरसाइज हम 90+, 80 to 90+ एक्सरसाइज यहाँ करेंगे अप्रोक्स, ठीक है। और मेरा काम रहेगा कि मैं आपको वो याद भी करा सकूं, रिलेट करा सकूं, और उनके बेनिफिट भी आपको सिखा सकूं। अब जब आप फेस पे देखो, लाइक यंगनेस दिख रही है, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं फेस का ना दूं, आज अगर आपने अपनी नई टी शर्ट पहनी है रेड कलर, तो एक वो बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है, आज तो मैं अच्छी लग रही हूँ, लगता है ना। तो वो कॉन्फिडेंट हमें अपने आप आता है। तो सेम है, जब आपका फेस आपकी एज के अकॉर्डिंग यंग दिख रहा है, नॉर्मली जो भी आपका स्किन टोन है, देखो वो तो इम्प्रूव होगा ही। 1-2 टोन आपका फेशियल स्किन का टोन भी इम्प्रूव हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो और प्रैक्टिसेस करते हो। स्किन लाइंस नहीं आ रही, आपका फेस नॉर्मली ग्लो कर रहा है। प्रोडक्ट और मेकअप की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि लाइक आज दाग धब्बे छुपा लो, कल ये प्रॉब्लम हो रही है, कल ये प्रॉब्लम हो रही है, वो सब भी आपका क्योर हो रहा है। तो वो चीज आपको बहुत क्या करती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। तो जब आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आप सामने वाले से भी बहुत अच्छे से ग्रेसफुली बात कर पाओगे बिना हेजिटेशन, जो कॉन्फिडेंट आता है हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है। इसके अलावा देखो, फेस योगा फेशियल मसल टोनिंग का, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, रिलैक्सेशन और इलास्टिक प्रोडक्शन, ये कोलेजन इलास्टिक प्रोडक्शन, ये नॉर्मल है। देखो जैसे मैंने बताया ना, योग का मतलब होता है मसल्स का कनेक्शन और माइंड से बॉडी कनेक्शन, ऐसे ही आपका फेस योगा यहाँ पर रिलेट करता है। रीजन क्यों करना है? टेंशन से रिलैक्स करता है आपको, अवेयरनेस बढ़ाता है आपकी मसल्स के लिए, सैगिंग होने से बचाता है, फेस की लाइंस को कंट्रोल करता है। बहुत सारे पॉइंट्स, चाहे वो डबल चिन हो, चाहे फेशियल लाइंस हो, चाहे आई साइड हो, ड्रॉपीनेस हो फेस पर, सब कवर होता है। इवन नेक लाइंस, शोल्डर हार्म, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। टैनिंग हो गई है, एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, ये सभी पॉइंट कवर होते हैं। कॉन्फिडेंट बूस्ट करता है, ठीक है।
मैम यस, मैम मुझे एक और चीज पूछनी थी, डज फेस योगा आल्सो हेल्प इन मतलब ब्लेमिशेस का थोड़ा कम होना विद उसके बारे रिगार्ड्स में टू भी हम दैट? सबके बारे में डिस्कस करेंगे ओके। डेफिनेटली। फेस की मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है, और लेयर्स की भी बात करेंगे, क्योंकि ब्लेमिशिंग अगर प्रॉब्लम है या फ्रेकल्स है राइट या राइट। आपको मेलाज्मा है, उन सब का डिस्कशन डिटेल्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू। बेनिफिट्स, आपकी प्रैक्टिसेस, मैं सिर्फ एक रफली स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, मैम और इसमें आपका डाइट भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, मैम कैन यू हियर मी? मैं आपको ड्रिंक्स भी मेंशन करूंगी, ड्रिंक्स, प्राणायाम, फेशियल मसल्स भी मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी विद एनाटॉमिकल, कि ये मसल है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मूव कर रहे हो, कैसे कनेक्शन है, क्यों सैगिंग हो रही है, उन सब के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रिंकल्स नेम, ये भी आपको सीखने को मिलेंगे, ताकि कोई आपसे डिस्कस करे। एक्ने पिंपल प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिसेस, क्यों होते हैं ब्लैक हेड्स, क्यों होते हैं व्हाइट हेड्स, ठीक है, फ्रेकल्स या जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, तो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फेस पे सिखाए जाएंगे, जिससे आप के बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं, जैसे लाइक साइनस, जब आप फेस योगा स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली आपकी स्लीपिंग बहुत इंप्रूव होता है। ओके, बहुत अच्छी डीप स्लीप और रिलैक्सेशन वाली, आपको बहुत रिलैक्सेशन। तो डार्क सर्कल का कई बार रीजन होता है लाइक नींद अच्छी नहीं आ रही है, स्ट्रेस की वजह से भी, तो वो सब भी बहुत चेंज मिलता है। सेम है साइनस प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी वजह से साइनस कंजक्शन रहता है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, थोड़ा सा थॉट में प्रॉब्लम रहता है, हेडेक्स ज्यादा रहते हैं, तो वो भी कवर हो जाते हैं। इवन माइग्रेन इश्यूज भी कवर अप हो जाते हैं। आई साइड प्रॉब्लम भी काफी हद तक कवर हो जाते हैं, प्रॉपर नहीं, याद कि आई साइड में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ जो है वो कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ एक्यूप्रेशर के साथ सीखने को मिले। तो यहाँ पर फेशियल लाइंस, मसाज, मूविंग, पूरा प्रॉपर पीडीएफ इमेजेस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू आपको सीखना। फेस टूल्स, आपको ये फेस टूल्स भी सीखने को मिलेंगे कि कैसे हम क्लास में फेस टूल्स यूज करने वाले। ओके, Ma'am, can you hear me? यस यस सर, Ma'am, I was told the mode of training is going to be in English. So, गिव मी अ सेकंड सर, गिव मी अ सेकंड, सॉरी, यस, I was told the mode of training is going to be in English. So, did I join a wrong सॉरी link? सॉरी सर, योर वॉइस इज लिटिल बिट लो, Can you hear me now? यस, I was told the mode of training is going to be in English. So, I think it was clearly highlighted over there that it's going to be either in English or Hindi. I think that was the deal. I think you can simply गिव मी अ reach सेकंड, ओनली गिव मी अ सेकंड, 1 minute प्लीज एवरीवन। सॉरी, I was told the training is going to be on English. So, that's why I joined this. And I opted for English. And I got removed from the other link in the morning when I tried to join recently. So is this a wrong link I joined, or because it's the first day you're going to speak in English, Hindi? okay, sorry sir, maybe I think you talk about the PDF or the things I explained. First, in the introduction, it's compulsory to explain the things which point we taken in the face yoga part. Okay. Now I will go for the practice. Ma'am, I'm sorry, you're not answering my question. Is it a Hindi batch or English batch? Is it a Hindi batch? Where do I join for English batch? Maybe I sir opted, explain you. There is the English batch sooner start. no, I was told the English batch is starting today and I was asked to join. No, you can SMS to the admin. Okay. Okay, thank you so much for This this. is the Hindi batch. Okay. नाउ अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो हमारा टॉपिक था केवल थ्योरी पार्ट का। क्यों? ताकि आपको पता हो कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ना, एटलीस्ट आपका एक रफली इमेज तो बने कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अदरवाइज सारे पॉइंट्स अगर आप अवेयरनेस नहीं होगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको लगेगा लाइक केवल फेस प्रैक्टिस और मसाज से वही डिस्कस होने वाला है ना। मोस्ट ऑफ लोगों को प्रॉपर आउटलाइन मेंशन करना जरूरी होता है। तो जब भी आप किसी के बारे में भी डिस्कशन करें, हमेशा टॉपिक में अपना पूरा आउटलाइन मेंशन करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, फेशियल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट प्रैक्टिसेस कराने जा रही हूँ। तो फर्स्ट प्रैक्टिस अबाउट फेस, तो फोरहेड की प्रैक्टिस। देखो फोरहेड पे आपको लाइंस दिखाई देती हैं। ठीक है, सिंपली मैं भी पूरा डिटेल में मेंशन नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्यों?
देखो हम लोग फोरहेड पे या तो हम ऐसा प्रेशर बनाते हैं जब किसी चीज को गौर से देखते हैं, तो देखो ये 2 लाइंस आपको दिख रही होंगी। ओके 11। या हम प्रॉपर आईब्रोज लिफ्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पर 3 लंबी लाइंस बनने स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। तो इन लाइंस को रिलैक्स करने का एक टेक्निक है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, सिंपली दोनों हाथ को फोल्ड कीजिए, एक साइड होल्ड कीजिए, दूसरा फेस ड्राई नहीं होना चाहिए। हल्का आप मॉइस्चराइजर लगा लो या तो अप्लाई कर लो, क्योंकि ड्राइनेस स्किन में और ज्यादा लाइंस क्रिएट करती है। ओके एवरीवन अप्लाई सम ऑयल और अदरवाइज मॉइस्चर। नाउ मसाज। सिंपली प्रेस इट 1 2 स्लोली। बहुत ज्यादा हार्डली प्रेस नहीं करना है और बहुत ज्यादा लाइटली नहीं। ठीक है क्लियर। तो ये फोरहेड मसल पर जो लाइंस बन रही है फोरहेड पार्ट पे, उसको रिलैक्स करते हैं। Both the side. Now complete 5 round. Now same as another side. 1 2 3 4 and 5। अभी देखो बहुत सारे लोगों को यहाँ रिलैक्स फील हुआ होगा, क्योंकि ये 2 पार्ट है वो साइनस का पार्ट है। यहाँ हमें पेन रहता है सेम एज द कॉर्नर पार्ट। जब बहुत टेंशन हो तब भी हमें यहाँ पेन रहता है, तो इससे हमें इसमें भी रिलैक्स मिलता है। ठीक है। और फोरहेड लाइंस धीमे धीमे रिड्यूस हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, एक सिंपली प्रैक्टिस, आपको पाउट होल्ड करना है, अदरवाइज इसको बोलते हैं किस। ओके सिंपली, आजकल पाउट फैशन है, बस वही मेंशन करना है। दोनों लिप्स को होल्ड कीजिए, सिंपल वन। यस नाउ लुक एट माय फेस एंड इवन यू कैन चेक योर। आप सभी अपना फेस चेक करेंगे। देखो जो लाइंस बन रही है यहाँ पर अभी वो नहीं दिखाई देगा। क्लियर। तो ये पार्ट रिलैक्स हो जाता है और इस पार्ट को भी टोन करता है। क्लियर। तो जिनके भी फेस पे लाइंस बन रही है उनके लिए ये प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं और फेस को भी नॉर्मली टोन करने के लिए भी अच्छा है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं पाउट पोस्चर। अब नॉर्मली ये प्रैक्टिस आप चलते फिरते में भी कर सकते हो, आप टीवी देख रहे हो तब भी कर सकते हो। तो ये लाइंस धीमे धीमे आपकी रिड्यूस होने लगती हैं। नेक्स्ट वॉल लिप्स। देखो बम्बल बी लिप्स प्रैक्टिस का नेम है। प्लीज एवरीवन ओपन योर कैमरा। तो जब आप वाइब्रेशन करते हो, बच्चों को देखा है ना स्कूटर चलाते लाइक, और उनकी लिप्स भी देखे होंगे बहुत पिंक रहते हैं नेचुरली, है ना। तो बस आपको स्कूटर चलाना है कुछ सेकंड के लिए और प्रैक्टिस को 3 बार रिपीट करना है। ठीक है। सबका स्कूटर चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। एयर को ब्लो करना है बाहर की तरफ। आप वाइब्रेशन फील करोगे तो आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा और नेचुरली जो आपका वाइब्रेशन है वो आपके लिप्स को जब वाइब्रेट करो आप, तो लिप्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और जो नेचुरली पिंक रंग होता है आपके लिप्स का वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, केवल हम फेस की बात कर रहे हैं बट लिप्स पे भी इफेक्ट आता है। कई लोगों के लिप्स डार्क हो जाते हैं, ब्लैक होने लगते हैं स्मोकिंग की वजह से। समटाइम नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद भी कई लोगों का स्किन में चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे मेलिस्मा ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, पिगमेंटेशन दिखाई देने लगता है। तो कई बार लिप्स भी टैन हो जाते हैं, उसमें भी पिगमेंटेशन हो जाता है, प्रॉपर डार्कनिंग आने लगती है, तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। ओके नेचुरली प्रैक्टिस करने से। नेक्स्ट प्रैक्टिस आईज की लेते हैं। ओके सिंपल एक प्रैक्टिस आईज ब्लिंकिंग। क्लियर। तो देखो एक बार आराम से नोटिस कीजिएगा, पाम रखना है, पहले एक बार देख लीजिए। इस प्रकार रखा, पाम रखने का देखो मैं पाम को फिंगर से दिखा रही हूँ, इस प्रकार लिफ्ट करूंगी। अब ओपन, हैंड्स को ओपन किया। अब आपको सिर्फ आईज को ब्लिंक करना है नॉर्मल। 20 times everyone. Yes. Lift your eyebrows. Good. Everyone just lift. स्क्रीन पे मत देखिए जब आप आईज प्रैक्टिस करोगे, स्क्रीन से साइड देखिए ताकि आईज आपकी रिलैक्स हो जाए। यस 3 4 5। ओके प्रकृति मैम, प्लेस योर पाम ऑन योर आईब्रोज, लिफ्ट अप। हल्का सा लिफ्ट करना है आईब्रोज को, हल्का सा ऊपर की ओर। तो आपका ये जो हुडेड पार्ट होता है जैसे आंखें झुक जाती हैं, तो ये भी कवर अप हो जाता है। अब आपको ब्लिंक करना है, बहुत ज्यादा सॉफ्टली नहीं, बहुत ज्यादा टाइटली नहीं। ओके
आफ्टर 20 टाइम्स क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। ओके, हल्का सा प्रेशर फील हुआ होगा, अभी हमने रिपीटेशन कम किए, लेकिन ये अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, क्योंकि आइज प्रॉपर वर्किंग कर रही है पूरे दिन में, है ना। रिलैक्स नहीं मिल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो अभी आइज के अराउंड आपको डार्कनिंग दिखती है। स्लीपिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो अभी आपकी मसल्स टायर्ड हो रही है, स्टिफ हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होना स्टार्ट होगा और आपकी मसल रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाए, डार्कनिंग भी आइज की कम होना स्टार्ट हो जाए, आंखों में ड्राइनेस है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर? इस प्रकार आपकी मसल्स यहाँ आइज की यूज हो रही हैं, जो रिलैक्स भी हो रही हैं आफ्टर दिस। क्लियर? अब हर एक प्रैक्टिस के बाद कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं कि आपको क्या करेक्शन करना चाहिए, ठीक है, कैसे रिलैक्स करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे जब सेशन में, तो वहां आपको प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिसेस करा रही हूँ और कुछ बेनिफिट्स बता रही हूँ केवल, ठीक है। हर प्रैक्टिस में एटलीस्ट 1 से 2 ब्रेथ का टाइम दीजिए, अदरवाइज 3 सेकेंड मस्ट टू रिलैक्स योर मसल्स। क्लियर? अपनी प्रैक्टिस के दौरान 3 सेकेंड का रिलैक्स जरूर दें, ताकि आपकी मसल्स रिलैक्स हो सके और आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। थकाना नहीं है बॉडी को, ना योग में हम प्रॉपर ऐसा करते हैं, ना फेस के साथ आपको ऐसा करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रैक्टिस, टंग को होल्ड कीजिए माउथ के कॉर्नर पर। ये जो लाइंस बनती है ना, बहुत लंबी यहां तक बनने लगती है, इसको बोलते हैं नेजोलेबियल फोल्ड या स्माइल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ होल्ड करेंगे टंग को, 5, टंग चेंज, रिलैक्स, जेंटली स्माइल। अभी आप सब सुंदर दिख रहे हैं, थैंक यू, वेरी गुड, रिलैक्स। ओके, तो ये आपके माउथ कॉर्नर, जब आप देखोगे कि एज बढ़ जाती है तो ये कॉर्नर यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक दिखाई देने लगते हैं, है ना, सैगिंग की वजह से। चिक सैगिंग भी होने लगती है, ड्रॉपी माउथ होने लगता है, फिर ये जॉल्स भी बनने लगते हैं कई लोगों को। ज्यादा एज अगर देखो, फैट जो है हमारा रिड्यूस होता है, तो आपके जॉल्स भी दिखाई देने लगते हैं। क्लियर? तो इन सभी को रिलैक्स करने के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका नोजोलेबियल फोल्ड का, वहां प्रेस करते हैं, तो वो मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, ठीक है। तो अभी हमने टंग से किया, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस है जो आप नॉर्मली कर सकते हो। आप पूरे दिन में इसको करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना, तो आप कभी भी 10 काउंट होल्ड, 10 काउंट। क्लियर? नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखता है एज का नेक लाइन पे। रीजन, क्योंकि नेक लाइन बहुत जल्दी बनने लगती है ना। अब रीजन, एक तो शोल्डर पोस्चर, पूरे दिन वर्किंग जो हमारी है वो झुक के है। अभी कुछ टाइम से आप नोटिस करोगे सर्वाइकल प्रॉब्लम ज्यादा हो रही, तो हमारा पोस्चर काम करने का, लैपटॉप पे, फोन पे, पोस्चर खराब हुआ और लाइंस बनेंगी और नेक पोस्चर आगे जाएगा, तो चक्कर भी आएंगे, पोस्चर भी खराब होगा, नेक लाइन भी। तो नेक के लिए सिंपल, नेक लाइन को रिड्यूस करने के लिए स्काई किस, नाम से सुनिए, स्काई, आसमान को क्या करना है, किस करनी है एक। तो आपको पाउट पोस्चर अगेन, और करते जाना है 10 रिपीटेशन। देखिए, ठीक है, तो 10 टाइम्स स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, नहीं स्ट्रेट, डू नॉट गो फॉर द साइड ट्विस्ट। साइड में नहीं, मैंने आपको साइड दिखाया था पाउट पोस्चर के साथ, अदरवाइज आपको नहीं दिखता। तो नेक को प्रॉपर, शोल्डर को रिलैक्स, नेक को स्ट्रेट, देन स्टार्ट। कई बार मुझे साइड शो दिखाना पड़ता है, साइड फेस, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यस, कंटिन्यू, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ओके, क्लियर? तो अभी आपने देखो नॉर्मली प्रेस किया, पीछे शोल्डर पे आया प्रेशर हल्का सा, क्योंकि शोल्डर ओपन होता है, हम हमेशा नेक को डाउन रखते हैं। दूसरा, नेक स्ट्रेच हुआ होगा प्रॉपर, सेंटर वन और लिटिल बिट साइड, ठीक है। तो जिनको भी नेक पे लाइंस बन रही है, सिंपली आपको जब भी रिलैक्स मिले, आप बेड पे लेटे हुए हो, सिंपली इस प्रैक्टिस को कर सकते, तो ये आपकी नेक लाइंस को कम कर देगा। ओके, नेक्स्ट, लास्ट प्रैक्टिस फॉर योर स्माइल। इसलिए एक स्माइल चेहरे की
बहुत सारे एक्सप्रेशन शो करती है। यदि मैं स्माइल करके बात करूं तो वो फीडबैक मुझे वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली है। जैसे मैं अगर स्माइल कर रही हूँ तो एक हल्का सा स्माइल आपको भी मिलेगा। अगर मैं पूरे टाइम क्लास में ऐसे करके पढ़ाऊंगी तो आपको भी मजा नहीं आएगा, है ना? तो एक हल्की सी स्माइल। दूसरा रीजन, कॉर्नर। तो एज के अकॉर्डिंग आप देखो फेस में माउथ कॉर्नर जो होते हैं वो हमारे ड्रॉपी हो जाते हैं, और आफ्टर एज हम ट्राई करते हैं स्माइल करने का तो वो कॉर्नर फिर भी हमें ड्रॉपी ही दिखते हैं, है ना? तो ये कॉर्नर्स को लिफ्ट करने की प्रैक्टिस। यम्मी फेस। ओके, तो नाम याद करना होता है। अब यम्मी के नाम से इमोजी याद है? बस आपको वही करना है, अपने टंग को कॉर्नर पे निकालना है और स्माइल करना है। चेंज। अब आप फील कर पा रहोगे कॉर्नर लिफ्ट। ओके। अब एज वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है कि लिफ्ट नहीं होता, तो हम हल्का सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिस। कॉर्नर लिफ्ट एंड सेम प्रैक्टिस। स्माइल प्रॉपरली ताकि आपके कॉर्नर लिफ्ट हो सके। यस, वेरी गुड एवरीवन, क्या बात है। प्रीति मैम बहुत खुश है। वेरी गुड। 3, 2, 1, साइड चेंज। 3, 2, 1, रिलैक्स। ओके। तो अभी आप लोगों ने डेफिनेटली जो प्रैक्टिस किया उसको फील किया होगा अपने फेस पर। अभी हमने बहुत अवेयरनेस के साथ नहीं किया और होल्डिंग नहीं की और रिपीट नहीं किया, ठीक है? लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि फेशियल पोस्चर बनाना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं। और मेरा तो कहना है, जो मैं फनी फेस बना रही हूँ और आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो थोड़ी देर पहले हंस लीजिए और रिलैक्स हो लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है? बेस्ट है कि हम थोड़ा अच्छा फील कर सकें। ओके। अब फेस प्रैक्टिस जो आपने की, सभी जो प्रैक्टिस है मोस्ट ऑफ वो ऐसी हैं, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्टी है जो हम प्रैक्टिस करते करते। ओके। दूसरा क्वेश्चन कि फेस प्रैक्टिस का रिजल्ट कब तक मिलता है? नॉर्मली आपको जो है 2 वीक्स में 15 to 20 डेज में अंतर दिखाई दे जाता है। तो अंतर बोल रही हूँ, मैजिकली चेंज नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो अंतर है आप चेक कर सकते हैं, वो आपको दिखाई दे जाएगा। कैसे? आप फर्स्ट डे पिक्चर लीजिए और आफ्टर 15 to 20 डेज बाद पिक्चर क्लिक कीजिए, आपको वो अंतर दिखेगा। वो लाइंस जो है कम हो जाएंगी, हल्की सी स्किन स्मूथ और लिफ्टेड दिखाई देगी। ओके। इसके अलावा हमारे फेस में जो चेंजेस के साथ साथ अगर आपको मैं बोलूँ डाइट हम बता रहे हैं, प्रैक्टिसेस आप बता रहे हैं, आप उसके अलावा भी करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फेस क्लिनजिंग रूटीन से ही आपका सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्लिनजिंग रूटीन मेंशन करने जा रही हूँ मैं। 5 रूटीन होते हैं क्लिनजिंग। फर्स्ट, तो जब आप फेस को प्रॉपरली क्लिनजिंग करते हैं 30 सेकेंड एटलीस्ट करना ही है। 1 मिनट तक कंटिन्यू रखिए क्लिनजिंग। तो कॉर्नर आपके, क्योंकि ये डार्क होते हैं, नोज पार्ट क्योंकि ब्लैक हेड व्हाइट साइड दिखाई देते हैं ना, क्यों? क्योंकि आप इन्हें अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो पोर्स में वो डस्ट ब्लॉक रह जाता है जो इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है? इसी वजह से अगर उसने एयर से इन्फ्लेम किया तो ब्लैक हेड बन जाएगा, अदरवाइज वो व्हाइट हेड्स रहेगा। ओके। देखो ये पार्ट कॉर्नर, यहाँ हमारा डार्कनिंग दिखती है। ओके। अब फेस को प्रॉपर लिफ्टिंग में क्लीन कर लो आप, फोरहेड पार्ट। इस प्रकार आपको 30 सेकेंड लेके अपने कॉर्नर्स को, प्रॉपर फेस को क्लीन करना होता है। बाकी डिटेल में हम क्लास में, ठीक है? तो क्लींजिंग से आपकी पोर्स क्लीन रहेंगे तो ना ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, आप नॉर्मली देखोगे बहुत जल्दी क्लीन हो जाएंगे। ओके। इसके अलावा टोनर, तो टोनर क्यों यूज करते हैं? स्किन को टाइटनिंग करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए फॉर द नेक्स्ट स्टेप। क्लियर? नेक्स्ट, सीरम। सीरम इज जस्ट वाटर बेस्ड, ठीक है? और कंपलसरी नहीं है, पहली बात। क्यों? जस्ट लाइक सप्लीमेंट, जैसे आपको जरूरत होती है तो ही लेते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है? तो सीरम कब लेंगे? जैसे अगर स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उस बेस पे लीजिए। एजिंग इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंटी एजिंग, तो उस तरह के सीरम ले लीजिए। मतलब आपके स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको सीरम की जरूरत है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं है विदाउट सीरम भी काम चल सकता है, ठीक है? थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, मॉइस्चराइजर जरूरी है, क्योंकि अगर मॉइस्चराइजर स्किन में अंदर, जैसे हम जो लगा रहे हैं, अगर स्किन में अंदर लॉक होगा तो हमारे स्किन में कितना भी हीट हो या कितना भी बाहर धूप वगैरह हो तो आपका जो वाटर है अगर ज्यादा जल्दी स्किन से चला जाए तो ऊपर की स्किन ड्राई होगी लेकिन अंदर से नहीं होगी, जो आपकी स्किन को लॉक रखेगी। अदरवाइज ड्राई स्किन वालों को आप देखना, उसकी उनकी स्किन पर लाइंस ज्यादा दिखती और जल्दी बनती है, ठीक है?
तो वो नहीं होगा क्योंकि अंदर से स्किन लॉक रहेगी, मॉइस्चर, तो मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट सनक्रीम, जो आपके यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। ओके, तो ये हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं। क्लियर है? ये आपका क्लेंजिंग रूटीन हुआ। अगर इसे फॉलो करोगे तो नॉर्मली आपकी स्किन में देखो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स नहीं होंगे, स्किन के एरियाज डार्क नहीं होंगे, स्किन में टाइटनिंग, रिफ्रेशनिंग दिखाई देगी, पिंपल्स नहीं होंगे। दूसरा, नॉर्मली जो सन की टैनिंग हो जाती है वो नहीं, जो ड्राइनेस बन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं। नॉर्मली आपकी स्किन की 30 to 40%, इवन 50% प्रॉब्लम केवल क्लींजिंग रूटीन को फॉलो करने से ठीक हो जाती है, तो नॉर्मली है। बाकी आप दूसरी चीजें फॉलो करेंगे, वहां आपकी चीजें क्यों है। ओके, अभी अगर आपका कोई डाउट हो तो पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर बाकी की चीजें क्लियर करते हैं। हैंड रेज करते मैम जाइए, स्क्रीन पे आपका ऑप्शन है। यस, स्क्रीन पे मैम मुझे पूछना था। ऑप्शन मिलेगा आपको, प्लीज उसको हैंड रेज कीजिए। सिमर मैम डायरेक्टली पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आप Right, I'm so अनम्यूट हो। sorry. Yeah. Ma'am, actually, I wanted to ask कि cleansing routine में किस particular step के बाद हम लोग like with hands exercise perform कर सकते हैं face पे? Because for example, अगर आपने बोला कि starting में we have to use the toner and then we have to move forward with the serum, right? तो वो जैसे liquid होता है, तो उससे हमारे face पे और थोड़ी oiliness या glistening effect नहीं आता, जिससे हम लोग actually वो चीज़ को stretch कर सकें. तो is it supposed to be after moisturizer only or any sort of oil? और या मैम ये फिर हम लोग सारी डिटेल्स स्टार्टिंग आपको या प्रैक्टिस उससे में सिखाई पहले? जाएंगी, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे मसाज करनी है, ओके क्यों हम इसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे आपकी स्किन प्रिपेयर हो रही है, इवन विद द प्रॉपर एनाटॉमी। मैं आपको वो सब ठीक मेंशन करूंगी। स्किन में हाइड्रेशन हो रहा है, मैं सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, वहां दिखाऊंगी। टोनर, ओके टोनर तो वो कैसे आपकी स्किन में अंदर जाके टोन करता है, स्किन को प्रिपेयर करता है। तो हमें प्रॉपर स्टेप क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने रफली ड्रॉ किया, इसको मैं और एक्सप्लेनेशन करूंगी फर्स्ट डे से। ठीक है, ओके और कैसे आप मेकअप जब कर रहे हो राइट तो क्या करना चाहिए, कैसे आप राइट किस चीज को स्किप कर सकते हो, नाइट रूटीन क्या है, वो सब हम क्लास में प्रॉपरली डिस्कस ओके मैम राइट करेंगे। थैंक जैसे यू आईज केयर कब करोगे, फिर राइट फेस पे आपके लिप्स की केयर कब करोगे, एक्ने पिंपल है तो वो कब केयर करोगे, है ना। तो वो सभी राइट डिस्कशन थोड़े लंबे होते हैं, तो प्रॉपर क्लास में नहीं। ओके मैम थैंक यू नेक्स्ट टॉपिक, किसी का कोई डाउट? अगेन आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके, देखिए दीपिका पादुकोण सभी जानते होंगे। तो देखिए आप सभी लोग नोटिस कर रहे होंगे आज के समय में ये प्रैक्टिसेस सभी जो कर रहे हैं वो आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए, तो मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं, है ना। ऑलरेडी माया जी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स ये क्योर हो जाते हैं नॉर्मली आपके केवल क्लिनजिंग रूटीन फॉलो करने से। सन क्रीम, ये एक ट्रक ड्राइवर का फोटो है जो डे में वर्किंग करते थे। तो आप फेस चेंज पहले देखिए, ये वाला साइड, ये एरो दिख रहा है मेरा, अब इसको कंपेयर कीजिए अनदर साइड, दोनों में डिफरेंसेस। क्यों? क्योंकि इनका वर्किंग का लाइक ये डे में निकलते थे तो एक साइड सनरेज रहती थी, जब रात में लौटते थे तो उस सनरेज नहीं थी, तो एक साइड का फेस स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्टेड हो गया। तो वो भी आपकी लाइंस, रिंकल्स और स्किन में प्रॉब्लम्स की वजह से, ये देखिए क्या स्ट्रक्चर हो गया, एक साइड का फेस कैसा दिख रहा है, और ज्यादा एजेड दिख रहा है एज कंपेरिजन अनदर साइड। ओके, तो इसलिए जो आपका सन क्रीम है वो किस प्रकार आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ये मेंशन कर, ठीक है। इसलिए हमारे स्किन रूटीन्स जो है, स्किन जो टिप्स हैं वो क्यों काम करते हैं, क्योंकि वो आपको नॉर्मली अवेयर करती है उन चीजों से जिससे आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ये आपको जब आप मसाज या प्रैक्टिसेस करते हो तो नॉर्मली जो आपका फेस स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, जो ये नॉर्मल ऐसा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप फेशियल प्रैक्टिस करते हो और मसाज करते हो तो जो हीट है वो प्रॉपरली, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो रहा है, तो नॉर्मली क्या दिख रहा है, पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ये दिखाता है कि कैसे रिजल्ट पड़ता है आपके प्रैक्टिसेस का, आपके मसाज का, आपकी फेशियल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो प्रॉपरली आपके पूरे फेस को इफेक्ट करता है। क्लियर?
तो जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आप देखोगे आपके फेस पर रिजल्ट दिखाई देना स्टार्ट, नॉर्मली चेंजेस। ठीक है, तो मैं प्रॉपर आपको जो सारे पॉइंट्स बताए वो सभी चीजें आपको सिखाऊंगी। प्राणायाम में मैंने अलग से मेंशन किया, डीप ब्रीदिंग भी मैं आपको अलग से सिखाती हूँ क्लासेस। ठीक है, ये सब हमारा इंक्लूड रहेगा फेस योगा जर्नी। अभी किसी का कोई टॉपिक हो डिस्कशन के लिए कि लाइक कोई पॉइंट शायद मेरी तरफ से मिस हो या आपने किसी और रीजन से और कोई पॉइंट ऐड करना हो तो भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई डाउट हो तो भी आप डिस्कस कर सकते हो। नो वन? Ma'am, for the time being, everything is clear. मेलिज्मा, मेलिज्मा का मैम कंडीशन ये होती है, सॉरी सिमर मैम वेट, मेलिज्मा का कंडीशन क्या होती है, स्किन में इफेक्ट करने का रीजन होता है कि एक्चुअली फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में या इनर लेयर तक है, तो ऊपरी लेयर में अगर कोई चीज है तो वो डेफिनेटली ट्रीट हो जाती है। अदरवाइज जो बचा हुआ ट्रीटमेंट है फिर वो लेजर ट्रीटमेंट या डॉक्टर ट्रीटमेंट के द्वारा ही होता है, याद रखिए। ठीक है, तो अगर आपका मेलिज्मा सिक्रेशन हो रहा है, आपका मेलिज्मा वाले स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपरली यहाँ पर दिख रहा है कि डार्कनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, तो अगर आपने क्योर करना स्टार्ट किया, अगर वो लाइटर हो रहा है इट्स मीन इफेक्टेड है, आपकी ऊपरी लेयर में है। अगर क्योर नहीं हो रहा है लॉन्ग टाइम तक और वो बहुत जल्दी नहीं जाता, आप सोचो कि 1 मंथ आपने क्योर किया और रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल वाला भी 4 to 5 मंथ ले लेता है और विथ मसाज रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, नॉर्मली क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होगा, ऊपरी लेयर में होगा तो क्योर होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होते ही, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचने से। 6 मंथ लेता है नॉर्मली अदरवाइज ज्यादा दिक्कत हुई बहुत लॉन्ग टाइम तक तो टाइम लेगा। डार्क सर्कल सही हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं। मेरे लास्ट सेशन का ही रिजल्ट था, मैम ने 3 डेज के अंदर ही मुझे मेंशन किया था कि मेरे डार्क सर्कल कम है, ओनली 3 डेज सेशन के अंदर। बट प्रैक्टिस आपको खुद भी अपने आप करनी है। जैसे मैंने आपको जो प्रैक्टिसेस आज सिखाई है उनमें से कोई भी 2 प्रैक्टिस सीखिए। ठीक है, आपने 2 प्रैक्टिस जो सीखी है, जिस भी एरिया पे आप वर्क कर रहे हो, लाइक आईज एरिया है, उसकी प्रैक्टिस दिन में 3 बार करनी है। अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, अच्छा रिजल्ट चाहिए ना। अब वन आप नॉर्मली दिख नहीं रहा और आईज पे रिजल्ट थोड़ा लेट दिखता है, क्यों? आईज मसल्स का प्रॉपरली रोज यूज कर रहे हो ज्यादा, आप प्रॉपर सो नहीं रहे हो, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख रहे हो, स्ट्रेस ज्यादा है, खान पीन में गड़बड़ है, तो नॉर्मली वो जल्दी रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और बहुत लॉन्ग टाइम से ऑलरेडी डार्क सर्कल होंगे इसलिए उसे टाइम लगेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस, मैं जो आपको आइस प्रैक्टिस सिखा रही हूँ उसे आप अच्छे से सुबह दोपहर शाम एक प्रैक्टिस को 3 सेट कीजिए, सुबह उस प्रैक्टिस के 3 सेट शाम को कीजिए और रात में। आप 5 डेज में अपने आप उसके चेंजेस देख सकते हैं, और मैं गारंटी बोलती हूँ 15 to 20 डेज में डेफिनेटली अंतर दिखाई देता है, डेफिनेटली, अगर आपने खुद से वर्क किया है। क्लियर? तो जो रिजल्ट है वो डिपेंड कुछ हम पे भी करता है कि हम प्रॉपर कैसे वर्क करें। ओके, यस। दूसरा फेस योगा प्रैक्टिस का पहला रूल क्या है, आप प्रैक्टिस स्किप मत कीजिए। मैं नहीं कह रही आप 1 घंटे प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कह रही आप 10 मिनट प्रैक्टिस करो, आपको जिस एरिया को टारगेट करना है उसकी, जैसे अब मैं कह रही हूँ 3 सेट आपको सुबह दोपहर शाम करने हैं, आप आज नहीं कर सकते, आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में हो, तो आप 1 सेट कर लो, आपने मिस नहीं की उस आइज की प्रैक्टिस, इनफ है। रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाएगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटी, मसल्स टाइट नहीं हुई, डार्कनिंग बढ़ेगी नहीं। ओके, इस तरह भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोई भी 1 या 2 प्रैक्टिस सिलेक्ट कीजिए जिस भी एरिया को आपको टारगेट करना है, और उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप 10 प्रैक्टिस करिए, आप 2 या 3 प्रैक्टिस, आपका जो एरिया आपको जो पहले टारगेट करना उसको टारगेट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए, आपको अंतर दिखाई देगा। यस प्रभा मैम। हाँ मैम, यहाँ भी मेरे इस तरह का स्वेलिंग हो जाता है, इसके लिए क्या है मैम, ये सही हो जाएगा? एक ही साइड स्वेलिंग हो रहा है? हाँ, एक ही साइड है। यस, अगर आप लिम्फ नोड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हम लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रैक्टिस भी सीखते हैं, जिनके फेस पे स्वेलिंग आ रही होती है, तो जो मैंने बोला हम प्रैक्टिस सीखेंगे, तो मैं आपको वहां पर प्रोडक्ट भी सिखाऊंगी, उनके बारे में भी मेंशन करूंगी, और नेचुरल होम रेमेडीज भी मेंशन करूंगी। ऐसा नहीं है कि केवल सारे प्रोडक्ट आप परचेस ही करो। ठीक है, मैंने हेयर का भी मेंशन किया तो मैं हेयर के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी और उसके मास्क भी बताऊंगी। ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। सेम एज अगर फेस पे स्वेलिंग आ रही है तो आप जो मसाज करोगे उससे आप सीखोगे कि स्वेलिंग आपकी कम होने लगती है, क्योंकि हमारा लिम्फ नोड्स फंक्शन है, मैं आपको वहां वो पढ़ाऊंगी, तो प्रॉपर एनाटॉमी में वो पार्ट भी आपका
इंक्लूड रहता है। जैसे हम मसाज सीखते हैं तो ऑयल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, कौन सा ऑयल, कैसा ऑयल आपको यूज करना है, और एसेंशियल्स ऑयल्स आप यूज कर रहे हो तो वो सभी चीजें भी हमारी उस क्लास में इंक्लूड रहती है। ठीक है, तो वहां आप सीख जाएंगे कि ऑयल की मसाज में हमें कैसे यूज करना है। एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कौन से प्राणायाम करना है। ठीक है, तो स्वेलिंग भी आपकी डेफिनेटली कम हो जाएगी। अभी आपको जो ये प्रैक्टिस सिखाई है, अभी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। अदरवाइज कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप, स्टर्नोकोलाइडो मसल्स, आप इसको रिलैक्स करोगे तो स्वेलिंग आपकी कम होने लगे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, नेक को साइड कीजिए, साइड पार्ट से आप देखोगे तो ये मसल है, इसको होल्ड करके इसको मसाज करते हैं। हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको नॉर्मली प्रेस करना होता है और रिलैक्स करना होता है, आपको उससे रिलैक्स मिल जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, फर्स्ट डे था मेरा। थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम। यस प्रीति मैम। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे एक्सरसाइजेज हैं तो इसमें ऐसा कुछ सीक्वेंस है कि टॉप से बॉटम करना है या बॉटम से टॉप, ऐसा कुछ? प्रैक्टिस जो आप करना चाहते हो, देखो फेशियल 3 पॉइंट प्रैक्टिस आप अगर किसी भी चीज के बारे में आप करना चाहते हो, लाइक मैं बोलूँ मेरे फोरहेड पे प्रॉब्लम है तो मैं रेगुलरली फोरहेड की प्रैक्टिस करूँ। प्रैक्टिस यानी कि फेशियल मसल्स का इंक्लूडेशन। ओके, लाइक ये जो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं इसमें हमारी मसल्स यूज होती है, तो मैं केवल फोरहेड की प्रैक्टिस करूंगी या आईज की, जो भी मेरी प्रॉब्लम। अब जब हम मसाज करते हो तो नीचे से ऊपर की तरफ, ओके, ताकि ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाए। जब लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रैक्टिस करते हैं तो हम पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं, लिम्फ नोड्स को, और देन ऊपर से मसाज करने के बाद वापस नीचे की तरफ एंड करते हैं, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो उस लिम्फ नोड्स का काम ऐसे समझ लीजिए शॉर्ट में, फ्लश आउट करता है आपके टॉक्सिन्स, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने। लिम्फ नोड्स फूलते ही इसलिए क्योंकि वो उसमें आपका टॉक्सिन्स रह जाता है, उसको वो फाइट करके निकालने का काम करता है, बस सिंपली फॉर्म। ठीक है, तो जो स्वेलिंग है या फेस में आपके ब्लॉकेज टाइटनेस फील हो रही है वो सब कम हो जाता है। ओके, तो वो आपके थैंक यू। नीचे से ऐसे शुरू होकर फिर एंड होगा कॉर्नर नीचे। और टूल्स प्रैक्टिस आपके इंक्लूड रहेंगी। सारे टूल्स परचेस मत कीजिएगा, लिंक मैं आपको सारी शेयर करूंगी, पीडीएफ आपको ग्रुप में डेली मिलेंगी। जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो पिक्चर्स में आपको रियली शेयर, नॉर्मली शेयर करूंगी, दिखा के पढ़ा के पूरा एक्सप्लेन कर। मसल्स नेम मैं ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास में ही याद करा दूं, और इन दी एंड सेशन में आप लोग भी एज अ टीचर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैं सबको टॉपिक देती हूँ और सबसे क्लास करवाती हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंट रहे कि आप रेडी रहें कि मुझे क्लास कैसे लेंगे। ओके अभी कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, और जैसे जैसे मैं क्लास कराती जाऊंगी मैं आपको डेली का टास्क दूंगी, आपको उसको मेंटेन करना होगा। जैसे कि अगर आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे कल से, तो वाटर बोतल, क्योंकि हाइड्रेशन मस्ट है स्किन के लिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। ओके, तो अपनी वाटर बोतल रखिए, अच्छे से पानी पीते रहिए, समर आ गया है तो वैसे भी बेनिफिशियल है। दूसरा, स्ट्रेच, स्ट्रेट करके बैठेंगे, ऐसे कोई भी नहीं बैठेगा, ये हमारे शोल्डर पोस्चर और नेक लाइन का सबसे बड़ा रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन बनने लगती है क्लीवेज के पार्ट पे, अभी नहीं एज के अकॉर्डिंग आपको दिखेंगी, यहाँ पर लाइंस बन जाती है, ये स्किन लूज हो जाती है, चेस्ट सैगिंग होने लगती है। दूसरा, नेक पोस्चर आगे की हो झुकता है तो नेक हम बनता है, फिर चक्कर आने लगते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो कोशिश कीजिए सीधे बैठिए और एक क्लास में हल्की सी स्माइल रखिए चेहरे पे, जो मुझे थोड़ा सा जागरूक रखे ताकि मैं आपको और अच्छा पढ़ा सकूं। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Thank you थैंक यू so much, मैम। ma'am. Thank you for today. Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। तो